राधे राधे। आज हम डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली का एनालिसिस करने जा रहे हैं। इस एनालिसिस के अंदर हम भारत के संदर्भ में भी बात करेंगे कि आज के टाइम में और आगे क्या होने वाला है, भारत के संदर्भ में ये कैसे रहने वाला है। उससे पहले उनकी कुंडली का सारा एनालिसिस रहेगा कि उनकी पर्सनालिटी क्या है, ग्रहों कुंडली के अंदर योग क्या है, किन ग्रहों ने उनको लाइफ में सफलता दी है, उनका स्वभाव कैसा है और आगे आने वाला समय कैसा रहने वाला है। ठीक है, तो ओवरऑल संदर्भ लिया जाएगा जिसके अंदर सिर्फ लग्न कुंडली के बारे में नहीं, यहाँ पे नवमांश और चंद्र कुंडली को भी इंक्लूड किया जाता है। वैसे भी जब भी हम कोई प्रेडिक्शन करने जाते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क चार्ट लिए जाते हैं, लेकिन लग्न चार्ट के साथ साथ चंद्र चार्ट का एनालिसिस करना और नवमांश का तो नो डाउट एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यदि हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं तो चार्ट के अंदर हम बहुत ज़्यादा आउटपुट और बहुत ज़्यादा सटीक लाइन हम कह नहीं सकते किसी चार्ट के बारे में। तो हम इसको इंक्लूड करते हुए देखते हैं कि इनकी कुंडली क्या कहती है और किस तरह से हम इनके कुंडली का एनालिसिस करते हैं। तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ये आपका, हम सीधे जाते हैं कुंडली एनालिसिस के ऊपर। अब मैं शुरू करता हूँ लग्न से ही कुंडली एनालिसिस। यहाँ पे अगर आप को मेरी स्क्रीन दिख रही हो तो आप देख पा रहे होंगे कि लग्न के अंदर 5 नंबर लिखे हुए हैं, 5 नंबर लिखे हुए हैं, तो सिंह राशि की ये लग्न बनता है। ठीक है, और लग्न में ही मंगल बैठे हैं। पहले मैं ग्रहों को आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेकंड हाउस के अंदर वक्री गुरु बैठे हैं जो कि 24 डिग्री के, लग्न 6 डिग्री का है सॉरी, और मंगल 3 डिग्री का है। ठीक है, चौथे हाउस में चंद्रमा नीच के बैठे हुए हैं केतु के साथ 28 डिग्री के, और केतु बहुत ज़्यादा करीब है चंद्रमा के, वो 27 डिग्री के, मतलब 1 डिग्री का डिफरेंस है। क्या है इसका फ़र्क, ये सब चीज़ें हम जानेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ तो सूर्य के साथ राहु है जो कि 10th भाव में बैठा है, और ये भी सूर्य 29 डिग्री का और 27 डिग्री का यहाँ पे राहु है। बुध 15 डिग्री का, ठीक है, जो कि 11th हाउस में बैठा है। शनि और शुक्र का यहाँ पे कंजक्शन है, दोनों नवमांश में भी वर्गोत्तम ग्रह होके बैठे 12th हाउस के अंदर। तो ये है इनकी कुंडली का प्रॉपर कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये आपको दिख भी रहा होगा। तो ये चीज़ है। अभी जब भी हम कुंडली का एनालिसिस करने जाते हैं ना तो शुरुआत हमेशा यहीं से की जाती है। बहुत एक्सपीरियंस लोग भी जो है देखते हैं। तो मैं ये एकदम बेसिक से इसलिए बताता हूँ ताकि बहुत बिगनिंग लेवल पे भी अगर कोई देख रहा हो तो क्या बात हो रही है उनको थोड़ा संदर्भ पता हो, बस यही मोटिव रहता है। तो ठीक है, सिंह लगन और सूर्य यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है। अगर आप डिग्री वाइज ध्यान दें तो लग्न 6 डिग्री का है, तो सूर्य यहाँ पे 29 डिग्री का बैठा है, मतलब ये मूव हो गया होगा, ये भी मूव हो गया होगा, तो मूव होके ये 11th हाउस में चले होंगे 11th हाउस में ऑलरेडी बुध बैठा है। अब मैं यहाँ पे कहना क्या चाहता हूँ, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाभ भाव के अंदर बुध जो कि इस कुंडली का धनेश भी है, ठीक है, और सॉरी, कुंडली का लग्नेश जो सूर्य बनता है। सबसे पहले लग्न की अगर हम बात करें तो देखो सिंह लग्न जो है ना वो अपने आप में राष्ट्रीय मतलब ऐसा व्यक्ति राजाओं की तरह जीवन जीने में बिलीव करता है और हर चीज़ को ना कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो कंट्रोलिंग इनके स्वभाव में होती ही होती है। सिर्फ सिर्फ सिंह लगन को देख लेने से ये नहीं कहा जा सकता कि इनका स्वभाव ऐसे होगा। यहाँ पे एक चीज़, एक ग्रह और इनको सपोर्ट कर रहा है इस स्वभाव को, वो है मंगल।
मंगल यहाँ पे लग्न में बैठा है। सिंह राशि पहले ही राजाओं वाली राशि, कंट्रोलिंग राशि है। बहुत ज़्यादा ये लाइमलाइट में, इनको अपनी तारीफ बहुत पसंद होती है कि एप्रिसिएशन मिले इनको। एक चीज़ और इनके साथ होता है कि इनका दिल बहुत बड़ा होता है, मतलब अगर आपके साथ ये खुश हो जाए तो ये आपको कुछ भी देने के लिए रेडी रहते हैं, अपना नुकसान कर भी करके भी आपका फ़ायदा करवा देते हैं। बहुत सारे योग, लेकिन अगर मैं सिर्फ राशि की बात करूँ तो इनका स्वभाव ऐसा रहता है कि, लेकिन इनको एक चीज़ बहुत है कि एप्रिसिएशन बहुत पसंद होता है। मतलब क्या बताऊँ कि सॉरी, इनको एप्रिसिएशन इतना पसंद होता है कि आपके लिए ये कुछ भी करेंगे, वो उनको तारीफ़ सुनना अपने लिए पसंद होता है। ठीक है, ज़िम्मेदारी लेते हैं, लीडरशिप बहुत अच्छी होती है, लीड करना इनको पसंद होता है। तो ये सिंह राशि के होते हैं स्वभाव। अब मैं अगर यहाँ पे मंगल को भी ऐड कर लूँ, मंगल पहले तो लग्न में को के ऊपर जाके बैठ गया है। अब मंगल कौन है इस कुंडली में? अगर आप ध्यान दें तो मंगल यहाँ पे भाग्येश है इस कुंडली का। मतलब भाग्येश का लग्न में जाके बैठ जाना, वो भी मंगल जैसा ग्रह का होके, मित्र राशि में का होके लग्न में जाके बैठ जाना, प्लस वो फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है यहाँ पे। फोर्थ हाउस से हम सुख देखते हैं, प्रॉपर्टीज देखते हैं, और घर, अपना घर देखते हैं, मदर भी यहीं से देखते हैं। तो ओवरऑल इनकी कुंडली में हम देखें तो यहाँ पे भाग्यशाली तो ये कुंडली है। इसकी वजह ये है मंगल की वजह से। और यहाँ पे मंगल की चौथी दृष्टि फोर्थ हाउस पे भी आ रही है। ठीक है, तो इन्होंने प्रॉपर्टीज़ में बहुत अच्छा पैसा बनाया। इनका जो कार्य क्षेत्र है, उन्होंने शुरुआत तो इसी काम से करी थी और उनको बहुत ज़्यादा बड़ी सफलता इस काम में मिली थी। पॉलिटिशियन बनने से पहले ये इसी वर्क में थे कि प्रॉपर्टीज़ के। ठीक है, तो उसकी वजह यहाँ पे मंगल बना, क्योंकि मंगल भूमि का कारक ग्रह होता है। तो वो लग्न में आके पहले तो इनको लकी बना रहा है बहुत ज़्यादा। दूसरा, इनके स्वभाव में अग्रेशन लेके आ रहा है, लीडरशिप लेके आ रहा है। इनके स्वभाव में आगे होके काम करना, बड़े बड़े ऐसा व्यक्ति ना बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर भी बन जाता है। रिस्क लेना उनको लाइफ में बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो ये इनकी पर्सनालिटी में हमें दिखता है। अगर आप इनकी कुछ लिखी हुई बुक्स अगर पढ़ेंगे, हाउ टू मेक डील्स, तो आपको ये पता चलेगा कि इनका स्वभाव बिल्कुल मंगल वाला है। और ना ये ज़्यादा सोचते वोचते नहीं है, मतलब इनका अगर स्वभाव देखा जाए ना, तो बहुत ज़्यादा अगर कोई माइंड में इनके आइडिया आया या दिमाग आया तो फट से वो अप्लाई कर देते हैं। वो बहुत ज़्यादा, मतलब रिस्क लेने के बाद, काम करने के बाद सोचते हैं कि कितनी रिस्क थी या कैसा था, लेकिन एक बार तो ये काम कर लेते हैं। तो ये वाली पर्सनालिटी इनके अंदर रहती है। दूसरा, ये ना किसी भी चीज़ में यहाँ पे जब मैं कहता हूँ रिस्क टेकिंग और डर, इनको एक्चुअली में डर लगता नहीं है। मतलब इनको दबाना, इनको डराना, इनको चुप कराना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे ज़रूर देखने को मिलती है कि ये बहुत ज़्यादा डीप में, जैसे इनका जो काम रहा है ना, वो पॉलिटिशियन का रहा है। ठीक है, तो अभी पॉलिटिशियन का, उससे पहले डील मेकिंग के अंदर ये मास्टरी है इनकी। लेकिन ये ना कर देते हैं चीज़ें, उसके बाद में इनको ये सोचते हैं कि ये कैसे हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आइडियाज़ को लेके अपने इतना फास्ट है। प्लस माइंड ऐसे लोगों का बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। मतलब अगर आपने इनको अप्रिशिएट नहीं किया, अगर आपने इनको क्रेडिट नहीं दिया, तो ये बहुत जल्दी ना बिट्रे करने में, ये बहुत जल्दी आपको नुकसान पहुंचाने में ये पीछे नहीं हटते। तो उस चीज़ में भी ये बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं। माइंड बहुत गर्म रहता है। इनके साथ काम करने वालों को से अगर बात करेंगे तो ये ज़रूर कहेंगे कि गुस्सा इनके आसपास हमेशा रहता है। छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा नाराज़ होने वाली टेंडेंसी इनके साथ रहती होगी। ठीक है, ये सब कहने की बात यहाँ पे ये ज़रूर है कि
ये क्यों कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, लग्नेश और मंगल की वजह से ये सारा स्वभाव इनके साथ रहेगा। अब लकी तो ये हो गए इस कुंडली में। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर मैं आपको ना इनके नौमांस चलिए चार्ट पे लेके जाऊं, तो जो मैं कह रहा था यहाँ पे कि सूर्य ने और राहु ने अपना स्थान दसम स्थान से चेंज कर दिया होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा डिग्री से आगे नहीं है। पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, सूर्य दसम हाउस में दिग्बली भी हो जाता है। मतलब वो अपनी फुल पावर के साथ वहाँ पे बैठता है, और ये एक तरह का राजयोग ही होता है कि आपको बड़ी सफलता ये प्रोवाइड करवाता है। वैसे भी सूर्य जाके कहाँ पे बैठा है, लाभ घर में। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो ये बैठे हैं, ये देखिए सूर्य यहाँ पे दिग्बली होके लाभ हाउस में बैठे हैं, ठीक है। साथ में इनके मित्र ग्रह बैठे हैं, वो है बुध। अगर हमें बिजनेस में सफलता चाहिए, अगर हमें बोलने में सफलता चाहिए, अगर हमारा बिजनेस माइंडसेट होना चाहिए, तो उसके लिए बुध बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि बुध भी यहाँ पे सूर्य के साथ बैठा है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि बुध यहाँ पे कौन बन के बैठा है, बुध यहाँ पे धनेश होके लाभ भाव में जाके बैठा है। मतलब आप योग देख रहे हो फाइनेंस के बहुत सारे अच्छे योग इस कुंडली में है। पहले तो जाके अपने से 11th हाउस में 10th हाउस में चले जाना बुध का सूर्य के साथ बैठ जाना, लाभ भाव में बैठ जाना, तो ये बहुत ज़्यादा ना कुंडली को और ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है। हालांकि यहाँ पे एक चीज़ और है कि बुध बहुत स्ट्रांग बन के बैठा है, क्योंकि वो अपनी राशि का बैठा हुआ है। तो बुध भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। तो ये चीज़ ना बिजनेस माइंडसेट बहुत ज़बरदस्त देती है, बिजनेस में बहुत ज़्यादा उछाल, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है। ऐसा व्यक्तित्व जो होता है वो बिजनेस में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब सूर्य लाभ भाव में जाके बैठना, बुध का लाभ भाव में जाके बैठना, ये इनके इनकम को, इनके फाइनेंस को बहुत इंक्रीज कर देता है। तो बहुत जल्दी अर्ली लाइफ में, क्योंकि बुध जब होता है ना, वो बहुत अर्ली सक्सेस के लिए देखा जाता है कि बुध बहुत जल्दी सक्सेस दे देता है। तो यहाँ पे वो भी चीज़ इनके लिए बहुत फेवरेबल रही फाइनेंस के सेक्टर में अगर हम देखें, ठीक है। एक चीज और अगर इस कुंडली में आप देखेंगे, शुक्र, भले ही शुक्र यहाँ पे सूर्य का बहुत बड़ा ज़्यादा मित्र नहीं बनता है। देखिए अगर मैं शुक्र और सूर्य का रिलेशन को देखूँ तो बहुत मित्रवत तो नहीं है, ठीक है, लेकिन वो 10th लॉर्ड जरूर है यहाँ पे। वो जाके अपने से थर्ड बैठा है। और अगर आप जानते हैं यहाँ पे जाके शुक्र ना बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। 12th हाउस में शुक्र उच्च का की तरह रिजल्ट देने लगता है। ऐसा व्यक्ति ना अपने कंफर्ट के लिए, अपनी लग्जरी के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करता है। मतलब उसको कंफर्ट इतना पसंद होता है कि उसको अपने सुख के लिए, चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए महंगी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा ब्रांडेड चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होता है। तो ये भी उनकी पर्सनैलिटी में देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे मैं अगर देखो तो शुक्र बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि एक तो वो जाके बैठा है अपने शत्रु राशि में, चंद्रमा के साथ बहुत ज़्यादा रिलेशन शुक्र के अच्छे नहीं है, ठीक है। और मैं नवमांश में यहाँ पे आपको लेके जाना चाहूँगा कि शुक्र नवमांश में कैसा बैठा है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे मैं शुक्र की बात करूँ तो देखिए शुक्र यहाँ पे 2nd हाउस में बैठा है, और क्या चाहिए, ठीक है। लाभ भाव से कुंडली का 11 से स्टार्ट हो रहा है, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। मंगल यहाँ पे 12th हाउस में जाके बैठा है, और अपनी चौथी दृष्टि से गुरु को देख भी रहा है, ठीक है। और यहाँ पे सूर्य 10th हाउस को देख रहा है,
बुध लाभ भाव में बैठे हैं। तो मतलब क्या मतलब ये इस कुंडली में बहुत कुछ बड़े राजयोग यहाँ पे बनते हैं। हालांकि जो मैं शुक्र की बात कर रहा था, शुक्र यहाँ पे भी आके भले ही सेकंड हाउस में बैठे हैं, वो थोड़े से वीक जरूर हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ देखना होगा, लेकिन शुक्र ने कहीं ना कहीं सपोर्ट किया है, क्योंकि उसकी पोजीशन ऐसी है कि वो सपोर्ट करेगा, भले उसके पास कितना भी बल हो। बल कम होने से भी उसने लाभ तो दिया ही है। भाग्य भाव का स्वामी नवमांस में वो सेकंड हाउस में जाके बैठा है, तो फाइनेंशियली इसको भी देखा जाए। और शुक्र ना लग्जरी का कारक, वो से धन भाव में जाके बैठा। ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ देखने, यहाँ पे 10th हाउस में चंद्रमा जाके बैठा है। चंद्रमा धन भाव का स्वामी जाके 10th हाउस में बैठा है, तो नवमास का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा है ना। सूर्य को अगर मैं देखूँ, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सूर्य यहाँ पे अपने मित्र राशि में जाके बैठा है। तो इनका एक्चुअल में सूर्य लग्नेश बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कुंडली में। तो इनको जो है पर्सनालिटी वाइज जो मैंने चीज़ें स्टार्टिंग में बोली थी, वो सारी बातें यहाँ पे लागू होती है। ठीक है। अब इनकी कुंडली में दूसरा प्रॉपर्टी से क्यों इनको बड़ा लाभ मिला, उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि भूमि का कारक मंगल वो जाके यहाँ पे जाके लग्न में जाके बैठा है, इसीलिए। अब पॉलिटिक्स में इनको इंटरेस्ट क्यों आया, देखिए 10th हाउस में जब राहु का इफेक्ट आता है, मतलब ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, प्लस सूर्य के साथ राहु का बैठ जाना। अब आप कहेंगे कि ये तो फिर ग्रहण दोष हो गया, ये बहुत अच्छा नहीं होता। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे, इस ग्रहण दोष का असर क्या होगा ना, ये ना बड़बोलापन देगा। ये आपकी ना जब राहु और सूर्य साथ बैठे हैं, तो वो आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं बनने देते। मतलब आप पे बहुत ज़्यादा लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपकी बातों पे बहुत ज़्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे। आपसे मिलने के बाद लोगों को ये ज़्यादा लगेगा कि क्या बकवास बात कर रहे हैं। मतलब वो एक प्रॉब्लम इनके साथ रही है, और वो राहु और सूर्य की वजह से रही है। लेकिन 10th हाउस पे सूर्य का राहु का इफेक्ट, ये चीज़ पॉलिटिक्स में ज़रूर जो है अच्छी सफलता। और सूर्य क्योंकि वो डेमोक्रेटिक कंट्री है और सरकार का प्रतिनिधित्व भी करता है, तो वो सरकार में की तरफ से उनको लाभ देना, और यहाँ पे राहु के साथ बैठ के पॉलिटिक्स में वो लेके आया, और वहाँ पे भी इनको बड़ी सफलता मिली। लेकिन राहु और सूर्य की वजह से जो प्रॉब्लम हुई, वो यहाँ पे ज़रूर है कि क्रेडिबिलिटी नहीं बन पाती। ठीक है। एक यहाँ पे ये है कि चंद्रमा के साथ राहु भी है, तो बहुत ज़्यादा ना ऐसा बंदा ना बहुत ज़्यादा पलटूबाज कहलाता है, कि आपने अभी क्या कहा, थोड़ी देर बाद क्या कहेंगे, आप पे कोई भरोसा करने वाली, और आपका मन है ना ऐसे में बहुत विचलित हो जाता है। मतलब आप ऐसे व्यक्ति कान के इतने कच्चे होते हैं, अगर कोई ऐसे व्यक्ति को कोई आके कुछ बोलेगा, उसकी बात मान लेगा। प्लस इनकी टीम में भी ऐसा होता होगा कि किसी ने जाके, भले ही वो कितने पुराने टाइम से उनके साथ काम कर रहा होगा, न्यूकमर में आके उनकी बुराई कर देगा ना, तो वो उनकी बात मान लेंगे। कान के बहुत कच्चे होते हैं ऐसे लोग। तो ये इनके साथ प्रॉब्लम है इस ग्रहण दोष की वजह से। लेकिन यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि लाभ भाव में बैठ के यहाँ पे राहु ने और सूर्य ने पॉलिटिक्स में बड़ी सफलता इनको दिलवाई है, ये देखने वाली बात है। तो यहाँ पे इनकी बड़ी सफलता का राज, और फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होने की वजह ये भी बनती है। यहाँ पे शुक्र भी इनको कहीं ना कहीं, यहाँ पे शनि 12th हाउस में बैठे हैं। ठीक है। शनि सबसे ज़्यादा नुकसान इस ग्रह के लिए, मतलब सूर्य का सबसे ज़्यादा शत्रु ग्रह अगर कोई है तो वो शनि है, और इस कुंडली के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ग्रह भी है।
तो फॉरेन रिलेटेड चीज़ों के अंदर जब भी इनको फॉरेन से रिलेटेड चीज़ों के लिए डील करना होगा तो इनको बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जब भी उस लिहाज से ये डिसीजन लेंगे, आप देखेंगे कि जब इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया और वहाँ पे इन्होंने चीज़ें बोलनी शुरू करी, तो जब तक ये इंटरनल पॉलिटिक्स में चीज़ों को ठीक करने के लिए बोल रहे थे तब तक ठीक था। जैसे ही ये पावर में आया और फॉरेन एक्सटर्नल विदेश मंत्रालय से संबंधित कार्यों की तरफ इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया, वहाँ पे स्ट्रेस किया, तो इनको बहुत ज़्यादा वहाँ पे सफलता नहीं मिली। इनको बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान ही देखने को मिला। तो ये भी सैटर्न की वजह से है यहाँ पे, है ना। तो वो इस वजह से इनको नुकसान हुआ। अभी अभी इनके क्या दशा चल रही है। अगर मैं दशा का यहाँ पे मैं पहले अपन चंद्र कुंडली का भी एनालिसिस कर लेते हैं। चंद्र कुंडली में भी अगर आप देखेंगे तो देखिए, 9th हाउस का लॉर्ड जाके चंद्रमा लग्न में बैठा है, ठीक है। तो ये मतलब लग्न में यहाँ पे वो भी जाके बैठा है, ठीक है। प्लस मंगल दिग्बली होके 10th हाउस में, और इसकी चौथी दृष्टि वापस लग्न पे आ रही है। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, मंगल भी यहाँ पे दिग्बली, वो वापस लग्न को देख रहा है। मतलब जो टेंडेंसी वाइज मैंने मंगल की चीज़ें बोली थी वो यहाँ पे और ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। लग्नेश होके मंगल की ये टेंडेंसी, इतना स्ट्रांग होना। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और है कि चंद्रमा के साथ यहाँ पे केतु, तो ये जो है पर्सनालिटी में इनके साथ जो चीज़ें मैंने बोली वो भी यहाँ पे इनके साथ होती ही होती है ना। प्लस यहाँ पे अगर मैं देखूँ, बिजनेस 10th हाउस का लॉर्ड बिजनेस हाउस में जाके बैठ जाना, जो कि वहाँ से भी कंफर्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चंद्र कुंडली भी इनका सपोर्ट करती हुई यहाँ पे दिख रही है अच्छी खासी। तो बिजनेस वाइज प्लस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इनके सेकंड हाउस की, जो फाइनेंस की बात अपन करते हैं, जो फैमिली की बात करते हैं, उसका लॉर्ड आके लाभ भाव में जाके बैठ गया। तो यहाँ पे भी फाइनेंस के लिए बहुत अच्छी कुंडली। अब मैं एक बात बोलूँगा कि इनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही है। शनि जो कि 7th लॉर्ड बनता है इस कुंडली में, वो अपने से पहले तो 6th गया, ठीक है। अपनी बहुत कंफर्टेबल राशि नहीं है, शत्रु राशि में जाके नवमांश में भी ये उसी राशि में गया, तो वो वीक पहले से हो गया अच्छा खासा, ठीक है। हालांकि इनको बहुत ज़्यादा मेरिट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है। मतलब इन्होंने ट्राई बहुत किया होगा कि सब चीज़ें अच्छी रहे, उनको एक अच्छे मैरिड लाइफ मिले, लेकिन वो यहाँ पे इनकी बहुत अच्छी नहीं रही है। और अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँ कि क्योंकि चंद्रमा, नीच का चंद्रमा और केतु इनके पंचम भाव में बैठा, तो इनके रिलेशंस बहुत रहे, उनकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा छवि को लेके नुकसान पहुंचा है इनके। और वहाँ पे इनको ना बहुत ज़्यादा गेन्स होते हुए दिखे नहीं हैं, तो वो भी यहाँ पे देखा जाएगा। हालांकि एक ये फाइटिंग और WWF में भी इन्होंने हाथ आजमाया, वहाँ पे भी सक्सेस मिली है, वो भी मंगल की वजह से मिली है ना। तो ये है इनका। अब मैं अपन जाके देखते हैं कि अभी इनके क्या अभी इनके गुरु की महादशा में यहाँ पे शुक्र चल रहा है। शुक्र कौन है इस कुंडली में? शुक्र का मैंने आपको बता ही दिया, शुक्र 10th लॉर्ड है, ठीक है, और 3rd लॉर्ड है, ठीक है। दूसरा, ये सूर्य का बहुत अच्छा मित्र नहीं है, ठीक है। ये जाके 12th हाउस में बैठा है ना। साथ में कौन है?
साथ में दसम लॉर्ड का मतलब स्वामी, क्योंकि शनि की सप्तम दृष्टि छठे भाव पे आ रही है, तो ये रिजल्ट छठे भाव के ज़्यादा देगा। उसका स्वामी जाके शुक्र के साथ बैठा है वहाँ पे। तो इनको ना अभी फॉरेन से रिलेटेड मैटर के अंदर इनका बहुत ज़्यादा ध्यान है, और वहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है। उसकी वजह 2027 तक, जब तक ये रहेंगे, इनको ये पॉलिटिक्स जो है, ये फॉरेन रिलेटेड मामलों में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलते हुए मेरे को नहीं दिख रही है। ये चीज़ है, और इसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं इंडिया पे भी आता हुआ दिख रहा है। टैक्स की अगर अपन बात करें, तो फोर्थ लॉर्ड जो है चंद्रमा, वो नीच का जाके बैठा है, ट्वेल्थ लॉर्ड भी, ठीक है, और केतु से पीड़ित भी है। तो इस वजह से अभी, क्योंकि इनकी एडी और एमडी, ये दोनों ट्वेल्थ हाउस को रिलेटेड, अगर मैं यहाँ पे गुरु की भी बात करूँ ना, तो ये थर्ड हाउस में जाके बैठा, ये भी कहीं ना कहीं यात्राओं को लेके और कम्युनिकेशंस को दर्शाता है। तो आपके बोलने की वजह से, आपके गलत बोलने की वजह से आपको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। और जो बात मैंने बोली थी कि चंद्रमा यहाँ पे केतु की वजह से कहीं ना कहीं बड़बोला बनाता है आपको, वो चीज़ अभी इनके साथ बहुत एक्टिवेट है ना, क्योंकि शुक्र यहाँ पे चंद्रमा की राशि में बैठा है, और चंद्रमा बहुत पीड़ित है, खुद नीच का है, प्लस जाके वो केतु के साथ भी बैठा है। तो आप कुछ भी बोल देते हो, आप जाके अपनी बातें चेंज बहुत करते हो, आप डराने की कोशिश करते हो विदेश संबंधी कार्यों के मामले में। यहाँ पे इनको बेटे, इनको धोखा मिलेगा, और कहीं ना कहीं इसका इनको एहसास होगा। तो अभी विदेश संबंधी चीज़ों के लिए ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये कब तक देखने को मिलेगी, और भारत के साथ इनके रिलेशन, क्योंकि हमारे साथ हम है ना, क्या है कि अभी जो है इंडिया ही ऐसा देश है, क्योंकि इन्होंने बहुत टैरिफ का बहुत ज़्यादा लगाया है, हर देश पे ही लगाया है, बाकी सारे देशों ने बहुत ज़्यादा बोला नहीं है। लेकिन इंडिया क्या है, हमेशा जब भी ये कोई डिसीजन लेते हैं, तो उनके अगेंस्ट जाके अपनी चीज़ों को पहले रखता है। सूर्य वाले बंदे को ये नहीं जमता, मंगल वाले बंदे को ये नहीं जमता। या तो आप उनके आगे सरेंडर कर दीजिए, और अगर आप उनसे लड़ेंगे तो ये फिर विचलित हो जाते हैं, ये किसी भी हद तक जाके आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हालांकि इंडिया का भी अभी जो है बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, उसकी भी हम कुंडली का एनालिसिस करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर देखने को मिलेगी कि इनके बड़बोलेपन की वजह से इंडिया को कहीं ना कहीं नुकसान है, ठीक है। ये कब तक चलते हुए दिख रहा है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे अभी फरवरी 2026 तक तो ये चलते हुए दिख रहा है ना। अगस्त के बाद इनके साथ कुछ चीज़ें अच्छी नहीं होगी, ऐसा मेरे को दिखता है, मतलब डोमेस्टिक लाइफ में। तो ये है इनका। बाकी आपके कोई क्वेश्चंस हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और कैसा लगा आपको ये एनालिसिस बताइएगा ज़रूर। आपको इसी तरह की कुंडली एनालिसिस का विश्लेषण चाहिए, तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।